सोचो, एक ऐसा आदमी जो कभी वियना की सड़कों पर भूखा सोया, जिसे आर्ट स्कूल ने बार बार रिजेक्ट कर दिया और जिसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना पहचान। वही आदमी सिर्फ 25 साल के अंदर पूरी दुनिया को सबसे बड़ी वॉर में धकेल देगा। उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह कहानी है हिस्ट्री के सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट की। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में अडोल्फ हिटलर पैदा हुआ। उसका बचपन स्टेबल नहीं था। पिता स्ट्रिक्ट थे, गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता था। मां से इमोशनल अटैचमेंट था। स्कूल में हिटलर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन एक चीज थी जिसमें उसका इंटरेस्ट था, पेंटिंग और आर्किटेक्चर। 1907 में 18 साल की उम्र में हिटलर वियना गया और आर्ट एकेडमी में अप्लाई किया। रिजल्ट आया, रिजेक्टेड। 1908 में उसने दोबारा अप्लाई किया और फिर से रिजेक्टेड। यह रिजेक्शन सिर्फ एक करियर फेलियर नहीं थी, यह हिटलर के ईगो पर लगा सबसे गहरा जख्म था। रिजेक्शन के बाद हिटलर के पास पैसे खत्म हो गए। वह होमलेस शेल्टर्स में रहने लगा, शेल्टर से खाना खाता और धीरे धीरे और अकेला होता चला गया। वियना उस वक्त पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का हब था। रेसिज्म, नेशनलिज्म और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ओपनली सर्कुलेट होती थीं। हिटलर ने धीरे धीरे अपनी हर फेलियर का ब्लेम खुद पर लेना छोड़ दिया। उसके दिमाग में एक डेंजरस सोच जमने लगी, मैं गलत नहीं हो सकता, दुनिया ही गलत है। 1914 यूरोप वर्ल्ड वॉर वन में घुस चुका था। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी उसके लिए सिर्फ जॉब नहीं थी, यह पहली जगह थी जहां उसे अपनापन और डिसिप्लिन मिला। वेस्टर्न फ्रंट पर उसने जमीन में खोदी हुई गहरी खाई देखी, बॉम्बिंग्स देखी और रोज मौत देखी। अक्टूबर 1918 में हिटलर गैस अटैक में टेम्पोरेरली ब्लाइंड हो गया। नवंबर 1918 जर्मनी वॉर हार चुका था। हिटलर के लिए यह सिर्फ डिफीट नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1919 में हिटलर म्यूनिक आया और जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। यहीं उसकी असली स्ट्रेंथ सामने आई, स्पीच। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसकी स्पीचेस में एंगर था, नेशनलिज्म था और ब्लेम का मिक्स होता था। यहीं से नाजी पार्टी का राइज शुरू हुआ। 30 जनवरी 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। एक साल के अंदर डेमोक्रेसी डिसमेंटल हो चुकी थी। ऑपोजिशन पार्टीज 1930 बैन, मीडिया कंट्रोल में पुलिस और आर्मी, नाजी कमांड में जर्मनी एक टोटलिटेरियन स्टेट बन चुका था। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली शुरू हो गई। यूरोप तबाही में डूब गया। इसके साथ शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, हॉलोकॉस्ट। 6 मिलियन से ज्यादा जूस और मिलियंस और लोग सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की वजह से सिस्टमैटिकली मार दिए गए। यह सिर्फ वॉर नहीं था, यह आइडियोलॉजी का रिजल्ट था। 1945 का साल, बर्लिन अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वह एक बैटलफील्ड बन चुका था। ईस्ट से सोवियत आर्मी, वेस्ट से एलाइड फोर्सेस। जर्मनी हर फ्रंट पर हार चुका था। शहर पर रोज बॉम्बिंग हो रही थी, रोड्स टूट चुके थे, बिल्डिंग्स जल रही थीं और नाजी फ्लैग धीरे धीरे बर्लिन से गायब हो रहा था। बर्लिन के नीचे जमीन के अंदर एक कंक्रीट बंकर बना हुआ था। यहीं छुपा हुआ था वही आदमी जो कभी यूरोप का सबसे पावरफुल डिक्टेटर था, अडोल्फ हिटलर। अप्रैल 1945 तक हिटलर रियलिटी से कट चुका था। वह अब भी ऑर्डर्स दे रहा था, ऐसी आर्मीज को जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसके जनरल्स झूठ बोल रहे थे, रिपोर्ट्स मैनिपुलेट हो रही थी और बंकर के बाहर बर्लिन गिर रहा था। 29 अप्रैल 1945 की रात हिटलर ने बंकर के अंदर एवा ब्राउन से शादी की। शहर जल रहा था, लेकिन बंकर के अंदर एक फाइनल डिसीजन ले लिया गया था। 30 अप्रैल 1945 दोपहर का वक्त, बर्लिन के उस अंडरग्राउंड बंकर में एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया। उसके साथ थर्ड राइच का फ्यूचर भी वहीं खत्म हो गया। हिटलर के मरने के बाद भी जर्मनी कुछ दिन तक लड़ता रहा, लेकिन 7 मई 1945 को जर्मन हाई कमांड ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। 6 साल तक चली दुनिया की सबसे बड़ी वॉर यहीं खत्म हो गई।